सो हेलो, नमस्कार, राधे राधे मेरे दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ लव। आशा करती हूँ आप अपने अपने घरों में प्यार और दुलार बांट रहे होंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग प्रीवियस नहीं लेंगे, सीधा स्टोरी से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एहसास प्यार का पार्ट 10। पूर्वी पिया के मुंह से अपना नाम सुनकर एकदम सुन्न सी पड़ जाती है और पिया को एकटक देख रही होती है। और जो पिया ऑडिटोरियम में अपना जो सबमिट कर रही थी फॉर्म वगैरह, एकदम से उसकी नज़र पूर्वी की तरफ जाती है और वो देखती है कि पूर्वी तो उसी की तरफ देख रही है। और तभी पिया अपने दोनों फिंगर से चुटकी बजाते हुए पूर्वी से बोलती है, ओ हेलो, फ्रेशर नंबर 1, कहाँ? तुम ठीक तो हो ना? कहाँ खो रही हो? सो रही हो? और मुझे इस तरह घूर क्यों रही हो? तभी पूर्वी पिया की आवाज़ सुनकर अपने शॉकिंग जोन से बाहर आ जाती है और पिया को बोलती है, आपने मुझे पूर्वी कहा? कि अब पूर्वी को पिया के मुंह से अपना नाम सुन के एक झटका तो लगा था। उसी का इफेक्ट था ये दोस्तों। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। हाँ, तो पूर्वी है ना नाम तुम्हारा, तो इसमें इतना शौक होने वाली बात कौन सी है? पूर्वी पूर्वी ही है तुम्हारा नाम। मैंने सही बोला तुम्हें पूर्वी। तो तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो इस बात पर? अब पिया पूर्वी को थोड़ा रिलैक्स फील कराते हुए ये बोलती है, हाँ, नाम तो मेरा पूर्वी है, पर आप फ्रेशर नंबर 1, पता नहीं, मैं जा रही हूँ। पूर्वी थोड़ा हेजिटेट हो रही थी अब पिया से और वहाँ से जाने को ही होती है। तभी पिया एकदम से बोलती है पूर्वी को, पूर्वी, 1 मिनट। पूर्वी, आज तुम्हारी दोस्त साथ में नहीं आई? आज मुझे कॉलेज में वो कहीं देखी नहीं। ठीक तो हैं वो? और तभी पूर्वी घबराते हुए, हाँ हाँ हाँ, सना ठीक है, घर पर आराम कर रही है, इसलिए कॉलेज नहीं आई। पूर्वी को इतना घबराता हुआ देखकर पिया थोड़ा सा शॉक होती है, या पता नहीं उसे थोड़ा अजीब सा लगता है। और वो पूर्वी के पास जाती है और उसके शोल्डर पे हाथ रखती है अपना और बोलती है, काम डाउन पूर्वी, रिलैक्स। मैं कोई विलन नहीं हूँ, इंसान हूँ। तुम मुझसे नॉर्मली बात कर सकती हो। मैं तो पूछ रही थी कि वो आज दिखाई नहीं दे रही, तुम ऐसा रिएक्ट कर क्यों रही हो? समझ ही नहीं आ रहा। बहुत बड़ा वियर्ड, क्या ही बोलूँ। रिलैक्स। और पूर्वी पिया को कुछ रिएक्ट किए बिना उसकी ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। पिया भी बड़ी शॉकिंग वे में पूर्वी को देखती है और वो बस यही सोचती है कि ये इतना वियर्ड बिहेव कर क्यों रही है। सो उस दिन कॉलेज ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। पिया पूर्वी अपने अपने घर आ जाते हैं और शाम हो जाती है। पूर्वी सना के घर जाती है और सना अपने रूम में ही होती है। तो वही पूर्वी की तो आदत है, सीधा उसके रूम में नॉक करेगी और रूम में उसके चली जाएगी डायरेक्ट। सना, तू उठी नहीं है क्या? कर क्या रही है? पूरा दिन कॉलेज से ख़त्म हो गया और भाई आज तो मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है।
क्या क्या बताऊँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ सना। तू है कहाँ, बता। वॉशरूम में है क्या? पूर्वी सना के रूम में ये सब कुछ चिल्ला रही थी। तभी सना अपनी विंडो पे जो मतलब कर्टन लगे होते हैं ना, वो सना को पूरा कवर अप कर रहे थे। मतलब सना दिख नहीं रही थी को, तो पूर्वी को भी नहीं दिख रही थी। पर पूर्वी की तो आवाज़ आप लोग जानते ही हैं। सना कहाँ है तू, सना। और तभी सना विंडो से एकदम बाहर आती है, लेकिन शांत चुप, बिल्कुल कुछ ना रिएक्ट, कुछ ना बोलना, बस चुपचाप आके अपने बेड पर बैठ जाती है। और तभी पूर्वी की नज़र सना पर पड़ती है और सना का टेप रिकॉर्डर चालू। हे कृष्णा जी, राधा जी, क्या करूं इस लड़की का, सुबह से इसी जोन में है ना। सना, तुझे ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है, दूँ क्या? अरे क्या है? आज पता है ऑडिटोरियम में, तुझे मालूम है क्या हुआ? यार कैसे बताऊँ। अच्छा तू कहाँ से सुने? अरे यार मुझे तुझे कुछ बताना है। जैसे ही पूर्वी कुछ आगे बोलेगी, तभी सना एकदम से गुस्से में पूर्वी को बोलती है, ओ शट अप पूर्वी, मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है, मुझे नहीं सुनना तेरा कुछ बकवास। ऑडिटोरियम, कॉलेज, यार तू हटा सब कुछ, मुझे नहीं सुन। तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत ख़राब कर प्लीज़, जा यहाँ से। कब से टेप रिकॉर्डर की तरह पक पक पक, जा यार यहाँ से। मुझे यार थोड़ी देर अकेला, तू, मुझे नहीं कोई अच्छा लग रहा, तू यार जा, मुझे नहीं सुननी ना, मुझे अकेला छोड़ दे बस। मैं जब ठीक हो जाऊँगी मैं खुद बात कर लूँगी। पर पूर्वी कहाँ मानने वाली थी। पूर्वी तो पूर्वी है वो। फिर भी सना के पास जाकर, हाँ तो तेरे दर्द का इलाज ही लेके आई हूँ मैं। अब तुझे नहीं सुनना तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। वैसे आज तेरे बारे में कोई पूछ रहा था, हाँ वही खतर। अब पूर्वी सना को छेड़ रही थी। मतलब वो पूर्वी के पास बेड पे ही बैठी होती है, अपना वर्ड पूरा कंप्लीट नहीं करती है और एकदम से बेड पेट से टर्न होने लग जाती है उठकर। तभी सना पूर्वी का जोर से हाथ पकड़ती है और उसे बेड पर दोबारा बिठा देती है और उसे बोलती है, पूर्वी का क्या कहा तूने? खतरनाक बिजली मतलब पिया जी ने, मिस पिया, वो मेरे बारे में पूछ रही थी क्या? पूर्वी सच सच बता, बता प्लीज़। अब सना को बेचैनी हो रही थी जानने के लिए, जो उसका मूड इतनी देर से ख़राब था, सर दर्द वो तो, पर है ना, अब उसे जानना था कि पिया क्या पूछ रही थी। पर अब पूर्वी इतनी आसानी से बताएगी? देखते हैं, मतलब सुनते हैं। नहीं नहीं, अब मुझे कुछ नहीं बताना। तेरे सर में दर्द था ना, तू सो जा, रेस्ट कर तू। हाँ आप रेस्ट कर, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं बताना। वैसे भी तेरा तो मूड ख़राब है ना, और मैं परेशान कर रही हूँ तुझे बिना मतलब मैं तो टेप रिकॉर्डर हूँ ना, टेप रिकॉर्डर बोलती है ना मुझे, तो मैं तो जा रही हूँ अपने घर पर, मुझे कुछ नहीं बताना। अब पूर्वी सना को परेशान कर रही थी। ओके पूर्वी, आई एम सॉरी, प्लीज़ बताना मिस पिया क्या बोल रही थी मेरे बारे में, प्लीज़। सॉरी, अच्छा ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी आगे से तुझसे कभी ऐसे, प्लीज़ प्लीज़ बता दे, आई एम सॉरी ना। अच्छा बेटा, ये सही है, अब तू मुझसे सॉरी बोल रही है उस खतरनाक बिजली के लिए। वाह, क्या दिन है भाई। मतलब जो इंसान कभी सॉरी नहीं बोलता, वो अब सॉरी बोल रहा है। मतलब कृष्णा जी, राधा जी, आपकी तो लीला अपरंपार है। आज आपने शेर को गीदड़ बना दिया।
भाई राधे राधे। पूर्वी, लास्ट बार, अब तू बताएगी? और अगर ना बताऊं तो कुछ कर भी तो नहीं सकती है ना, मुझे बताना ही पड़ेगा तुझे। तो प्लीज़ बता देना, क्या कहा मिस पिया ने? हाँ हाँ ठीक है, रो मत, बता रही हूँ। वैसे आज तूने मुझे पहली बार सॉरी बोला है सना। हाय। अब वो खतरनाक बिजली का टैग हटाती हूँ उनके ऊपर से। यार उनकी वजह तूने तूने मुझे सॉरी बोला, आज मैं धन्य हो गई। तभी सना अब पूर्वी को घूरते हुए गुस्से में देखती है। हाँ हाँ गुस्सा मत कर, ऐसे दिख रही खा जाएगी मुझे। बता रही हूँ, आज सुबह मैं कॉलेज गई थी तो लंच आवर के बाद में मुझे ऑडिटोरियम में अपने वो सिंगिंग कंपटीशन तेरी वजह से ही पार्टिसिपेट कर रही हूँ मैं, तो कुछ फॉर्म सबमिट करने थे मुझे, तो मैं उस खतरनाक अब वो खतरनाक बिजली नहीं, मिस पिया, हाँ मिस पिया के पास में गई तो उन्होंने मुझे पूर्वी बोला। पूर्वी भाई पूर्वी। तभी यार मैं शॉक हो गई। सना की बेचैनी बढ़ रही थी कि पूर्वी जल्दी जल्दी उसे सारी बातें बताए, और वो बस पूर्वी के लफ्ज़ों को और उसके फेस को एकटक देख रही थी कि क्या ही बोलेगी पूर्वी। तो यार मैं तो जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो मैं तो शॉक हो गई कि, और मेरे तो कुछ मुंह से ही नहीं निकल रहा था कि मैं क्या बोलूं। तभी दोस्तों, मुझे भी लग रहा है आप लोगों की भी बेचैनी बढ़ रही है। अब सना और पूर्वी की आगे की बातचीत हम लोग अगले पार्ट में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगले पार्ट में मिलते हैं। जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, बच्चों को प्यार दीजिए, और सबसे बड़ी बात प्यार बांटिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी स्टोरी पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। राधे राधे मेरे दोस्तों, टेक केयर।